पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, परमात्मा द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों को समझने के लिए आयुक्त विद्यमानों प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। केवल ज्ञान के पश्चात जब तीर्थंकर देव समूह शरण में विराजमान होते हैं और उस समूह शरण में कितने गति के प्राणी होते हैं, बिचवने बोलने को। हाँ, आप लोग कई करना। हाँ, 23 दंडक समूह शरण में मात्र पंचेंद्रिय प्राणी, सन्नी असन्नी भी नहीं, सन्नी सन्नी तिर्यंच, सन्नी मनुष्य और सन्नी जीव, 3 गति के प्राणी। नरक का तो कोई विषय ही नहीं। अन्य दंडक के प्राणी आकर क्या करेंगे, तो क्या सुनेंगे। अब एक असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय है तो उसके पास मनन के कोई चिंतन नहीं, मनन चिंतन है ही नहीं उसके पास। सन्नी आते हैं और इन तीनों ही सन्नी प्राणी, जो देवलोक के है, मनुष्य के है और सन्नी तिर्यंच है, जैसे चंड कौशिक जैसे, ये सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। और जो मनन चिंतन करने वाला प्राणी हो वही समूह शरण में आएगा, बाकी नहीं। ये पहले चला था 23 दंड के थे, नहीं होगा, चिंतन नहीं हुआ उस पर। तो परमात्मा महावीर ने समूह शरण में बैठ कर कहा, हे देवानुप्रियो, शब्द भारी है। हे देवानुप्रियो, बंसीलाल साहब तीर्थंकर के मुख से निकली है। हे देवानुप्रिय कहिए, देवानुप्रिय कहिए, शब्द अर्थ कहिए। आ ठेकने प्रिय हो, देवताओं को भी क्या प्रिय है, ये मनुष्य जन्म। हे देवानुप्रियो, देवता भी मनुष्य जन्म की महिमा गाते हैं। देवता भी तरसते ये मनुष्य जन्म मिले અને थे तरस मैंने स्वर्ग में जानो। कहिए अटारी कमाई उठे खत्म कर, क्या नहीं और क्या है वहाँ, यहाँ का कमाया पुण्य वहां खत्म करना। तुम देवताओं को भी प्रिय है और किसी गति के लिए नहीं कहा, सिर्फ मनुष्य गति को कहा है कि तुम्हारी सराहना देवता भी करते हैं, पर जो धर्म युक्त हो उनके हर एक के लिए नहीं है। ये बाजार नहीं है कोई, सिर्फ मनुष्यों को हे देवानुप्रियो, देवता भी तुमसे प्रेम करते हैं, पर जो अहिंसा संयम तप वाला होगा तो ही करते। तो 4 गतियों का जो प्रभु ने चिंतन थोड़ा दिया है, दिया तो बहुत है, मैं तो थोड़ा दे रही हूँ, कारण मैं भी अभी छदमस्त हूँ। ए गया देवलय सुनर ए स्तुति, ए गया असुर कायम अहम कम गच्छे। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार गति में जाता है। कभी देवलोक में गया, ए गया देवलोक, कभी नरक में गया, नरेशु दिए गया, कभी नरक में गया। ए गया असुर कायम, असुर बने कभी, अहा कम ही गच्छे। कर्म सिद्धांत पर जिन ईश्वर देव ने जितना बोला गया और जितना चिंतन दिया, अन्य धर्म में नहीं है। एक जैन दर्शन या जिन दर्शन ही एक ऐसा है कि जिसने पूरी की पूरी गहराई तक जाने का प्रयत्न किया है। और ज्ञानी क्या है, एक मनुष्य जन्म की बड़ी सार्थकता है और देव उसी को तरसते हैं। ठीक है ना, तरसो भाई राकेश जी, कटे जानो आप पाना ने। हाँ कटे अटी कर्म खपावना है।
अच्छा क्या है महाविद्यालय? महाविद्य। अब ये महाविद्य शब्द तो बहुत बार आपने भी सुना है ना, तो क्या अर्थ है इसका महाविद्य? हाँ हाँ मिलन आई डिजाइन महाविद्य का क्या मीनिंग है? देह में जो बैठा है महाविद्य, चेतना हमारी विशेष देही है ये। और यही देही विशेष क्यों कि इसमें वातम राम विराजमान है। बिना देह की आत्मा भी कोई शोभा नहीं चार गति में, बिना देह की आत्मा को भी क्या समझे कहाँ भटके, और बिना आत्मा की देह की भी कोई कीमत नहीं। मनुष्य जन्म में दोनों ही लगते, मनुष्य जन्म आत्मा और शरीर। सर्वश्रेष्ठ ये शरीर है, सर्वश्रेष्ठ। यही एक शरीर का जो पंचम गति की भी यात्रा करता है, पंचम गति। तो देवता भी तरसते हैं यहाँ पर तो मनुष्य जन्म पाऊं, और वो देव गति है, ये वितरागी देव नहीं है, ध्यान रखना। जो स्वर्ग के चार गति, भवनपति, रणवंतर, ज्योतिषी और ऊपर देवलोक जो है, स्वर्ग जिसको है, ये जो चार प्रकार के देव है, और भवनपति, रणवंतर, ज्योतिषी का कोई खास मूल्य नहीं है, कोई खास। ऊपर के जो देव विमान है, वैमानिक देव जिसको कहे, मध्य लोक से असंख्यात योजन जाने पर ही आता है बीच में। असंख्यात योजन शाश्वत है, एक योजन यानी 4000 कोस शाश्वत। थोड़ी सी जानकारी दूं, ज्यादा हेवी डोज हो जावे। तो ऊपर में जो देव लोक है, स्वर्ग में कुछ कुछ विशेष देव है, कुछ कुछ जैसे अनुत्तर विमानवासी कोई 1 2 3 भोग करके मोक्ष जाने वाले वे जीव वहां भी बैठे हैं। परंतु जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, तो इंद्रदेव दीक्षा लेने के पूर्व किसी को भेजते हैं धर्म प्रवर्तावो। कौन है वे देव? लोकांतिक देव। क्या जानते हो इसके बारे में? 2-3 बातें हैं। ये जो लोकांतिक देव है, जहां लोक की साइड में बाजू एंड आ जाता है, साइड में तो फोटो रहता है, लोक का चित्र जरा लगावना जगत वो तो मैं लाई थे थोड़ी है कि लोक थरा जैन का भूगोल के फोटो लगाओ यहाँ, तुम नहीं जगह फोटो भेड़ा कर दिया, रखो, उनका विरोध नहीं, पर लोक के चित्र हमारा जो भूगोल के जैनियों ने बताया भूगोल, उसके फोटो लगाओ यहाँ, तो थोड़ी जानकारी है कि भूगोल क्या है हमारा। तो इंद्रदेव लोकांतिक देव को भेजते हैं, जाओ उन्हें सूचना करो, तीर्थ प्रवर्तावो। ये जीताचार है। कवि तीर्थंकर की आत्माएं जो अभी दीक्षित नहीं थे, वो उनको कहते तीर्थ की स्थापना करो, लोकांतिक देव। क्या इंद्र को वही देव मिले और कोई मिले नहीं? उससे भी ऊंचे आगे बैठे ना, बड़े बड़े बैठे हैं, तो लोकांतिक देव कोई क्यों कहा? कौन बता रहे? लोक के अंत में बैठे साइड में, वो तो क्षेत्र की बात, पर देव लोकांतिक देव को क्यों भेजा? और कोई देव मिले ही नहीं क्या उनको? ऐसा अच्छा, मेरे नीचे भी है ना सम्यक दृष्टि, पहला दूसरा देवलोक में भी सम्यक दृष्टि है ना। ये लोकांतिक देव जो है, इन्हें विषय नहीं परेशान करता, विकार परेशान नहीं करते। लोकांतिक 8 कृष्ण राज्य जो कहते ना, वही है वो। ये लोकांतिक देव वो है
जो पूर्व भाव में 14 पूर्वधारी थे। पहली बात 14 पूर्वधारी, और जहां देवलोक में वो वहां जहां भी है लोकांतिक देव, उनको वेद परेशान नहीं कराते, ना वेद ना इंद्रिय सुख की कोई डिमांड है। वे तो वैराग्य में बैठे जैसे बैठे हैं लोकांतिक देव। 14 पूर्वक के धारी जो मेरा ज्ञान इस लोक पारलोक है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए। वो ज्ञान जो ज्ञान यह सम्यक दर्शन पूर्वक हमने प्राप्त किया है तो वो देवलोक में भी जाएगा तो आनंद पाएगा। तो लोकांतिक देव जो है जिन्होंने मनुष्य भाव में 14 पूर्व का ज्ञान हासिल किया, वे सारे 14 पूर्वधारी 9 लोकांतिक देव सारे के सारे, और एक भाव करके मोक्ष जाने वाले हैं ये भी लोकांतिक देव। अनुत्तर विमान तो है ही है, सर्वासिद्ध भी है, और लोकांतिक देव भी ऐसे है एक भाव यानी मनुष्य भाव करके मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए और ये तीर्थंकर को संकेत देना है तो ऐसे त्यागी वैरागी लोकांतिक देव को ही भेजते हैं। भले वो त्याग पचकान नहीं करे देव, पर मन सुपाले है, जीवन को स्वच्छ रखा है उन्हें। देवलोक में जाकर देवलोकों के सुखों के पीछे पागल नहीं बने, नहीं बने, और उनको ही बहुमान मिला जाओ। तीर्थंकर की उस जीव को कहो चलो अब तीर्थ प्रवर्ताओ, यह देवगति का विषय है। तो ये देवगति की प्राप्ति कब होती है? मुझे मालूम है मनुष्य भाव अभी मैंने पीछे रखा है, वो पहले 3 बता दूं। तो जो देवगति में जो देव है, उन देवगति में जाने के कारण क्या है? पहले तो 15 सामयिक ले लो, सावधानी रखो, सामयिक पर सामयिक आ रही है। देवता में कोई पचकान विचकान तो नहीं होते, कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़ी कर्म की चौकड़ी पहले बताई थी, मोहनीय कर्म की जब बताई तब उनको व्रत पचकान नहीं होते देवताओं को। व्रत पचकान का अधिकारी कौन है? हा? अच्छा, मनुष्य। थाने मन में खनता है तो मैं कुछ नहीं सीखो, कभी मन में है अटे बेटे झटके जाएगा तो गया तो नहा लो बारे जाएंगे। व्रत पचकान जिनको आते हैं वो एक तो मनुष्य है, वो भी गर्भज मनुष्य जो गर्भ से जन्मा है। आप हम गर्भज मनुष्य, माँ के गर्भ से पाए थे, इसलिए गर्भज मनुष्य की कीमत है यहाँ। ये असन्नी पंचेंद्रिय समूर्छे मनुष्य उनका क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। या युगलिक जो है अकर्म भूल उनका भी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ गर्भज मनुष्य जो गर्भ से पैदा हुए हैं। भगवान महावीर तो गर्भ से पैदा हुए थे, तो हम कहाँ गर्भज से पैदा नहीं हुए? माँ की गोद में रहे ना 9.25 महीना था, जो भी हम गर्भ से पैदा हुए हैं, सन्निक है। और गर्भज मनुष्य अधिकारी होता है मोक्ष जाने का। एक गर्भज मनुष्य मोक्ष जाने का वो अधिकारी है। तो परमात्मा महावीर जी कह रहे हैं, ए गया देवलोक में गया। 4 कारणों से गया है देवलोक में, जिसमें पहला कारण है सम्यक्तत्व। पहला कारण सम्यक्तत्व। इसका मतलब सभी संकीर्ति जाते ऐसा नहीं, मिथ्यात्व भी जाते, पर सम्यक्तत्व का मूल्य है वहां पर देवलोक में। सम्यक्तत्वंश्च सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। एक तो सम्यक दृष्टि, स्वभाव में सरलता हो, साथ में कल बताया ना, स्वभाव में सरलता हो तो जीव अपना कल्याण कर सकता है। वे फरमा रहे हैं सम्यक्तत्व होना चाहिए। सही देवलोक के लिए कह रही, बाकी तो सब मिथ्या से भरे पड़े देवता भी। ऐसे भी जीव है देवलोक में जो किलविसी जाति में उत्पन्न हुए हैं। नाम सुनिए किलविसी को भी, महामिथ्या थे, पूर्व भोम में तीर्थ की अवहेलना करी है, साधु संतों के प्रति द्वेष किया,
अभद्र शब्द बोले गए थे, हीन कर्म किए, देवलोक में तो गया पर कुछ काम का नहीं है। जैसे आज मनुष्य जन्म में आए तो कुछ काम का है कि नहीं है बताओ? मनुष्य जन्म पाया तो काम का है कि नहीं है मनुष्य भव? वो तो थाने लागे, इन्हें लागन दो ना थोड़ा। ये गर्भ है मनुष्य, इसी भव से हम मुक्त हो सकते, पर अभी नहीं, पंचम काल में सारी व्यवस्था नहीं है वो। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास सम्यकत्व होना चाहिए। सही देव की कीमत, उस जीव की कीमत फिर देवलोक में होती है। बिना सम्यक दृष्टि या बिना व्रत महाव्रत लिए जो भी जाएगा वो भंगी की तरह काम करेगा। लड़ाया झगड़ा, जब देवी देवता जूता संभालने के संभालना। अब थाने कह दू मैं बारे बैठन माना सब जूता ध्यान रखो, बैठा ला बैठो ला ना, जूता कने बैठा नहीं बैठा बात अलग है, पर संसार में क्या बैठा है? कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो बोलो? तो पहले सम्यक दृष्टि हो। वकील विषय एकांत मिथ्या दृष्टि, उंदा उंदा काम करे, मैंने कोई वैल्यू नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं, कोई बहुमान नहीं, कोई देवी देवता उनका बहुमान नहीं करता, कुछ नहीं। हर काम में पोछो लगा, ये किलविशी देव। मनुष्य जन्म को खोकर देवगति में जरूर गया, पर कोई काम का ही नहीं हो देव। तो पहली आवश्यकता है कि तुम्हारे पास कम से कम सम्यकत्व हो, सराग संयम। दूसरा कारण सराग संयम, और वो सराग संयम क्या है कि पाप से मुक्त हुआ है, सिर्फ पाप से। कतरा पाप है भाऊ, थाने बोलना प्रकाश भैया, जाता जाता प्रतिकोण किताब देन जाऊं थाने, थाने देन जाऊं। 18 पाप का त्याग है देवगति में जो जाएगा सही जगह, सराग संयम। और वो सराग संयम का अर्थ पाप परिणामों से मुक्त है। हम पाप क्रिया से मुक्त है इतने पूरा वो भी नहीं कह सकते। हम पाप क्रिया से मुक्त है, पाप परिणाम से कहा मुक्त, अंदर में तो वही परिणाम है। परमात्मा ने कहा सिर्फ पाप क्रिया से मुक्त नहीं, पाप परिणामों से भी मुक्त होना पड़ेगा। आया समझ? कितने मुक्त है आज। भले कह दे कि हम भगवान महावीर के शासन के मुनिकर में चौथा आरारा संता, ऐसे भी बोलते हैं, कोई बोले कि नहीं बोले? उन्हें पूछो अंतर के परिणाम तुम्हारे ठीक हुए क्या, पाप परिणामों से मुक्त हुए क्या? पाप क्रियाओं ने नहीं बिगाड़ा हमारा, जितना बिगाड़ा हमारे पाप के परिणामों ने हमारा बिगाड़ा है सबसे ज्यादा। कारण जब भी पतन हुआ है तो पहले अंदर से हुआ है। बंसीलाल जी रोज बाज रहे हो मोबाइल क्रिया से, वो भी डाउटफुल है, वो भी डाउटफुल है कि पाप क्रिया से मुक्त हो गए क्या। और पाप क्रिया से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, पाप परिणामों से मुक्त होना, भीतर में परिणाम, बिगड़े हुए परिणामों में भी हम कहते हैं कि हम चौथा आ रहा। कितना कर्म बांधे, सच्चाई तो जाने नहीं, परमात्मा ने जो बात रखी उसका चिंतन नहीं। पाप क्रियाओं का तो अनंत बार त्याग किया है। कितनी बार? पाप क्रिया का असंख्यात बार त्याग किया। वृत्ति बनकर या महावृत्ति बनकर फिर भी कल्याण नहीं हुआ, और पाप परिणामों से मुक्त नहीं हुए, भीतर के हमारे परिणाम बिगड़े हुए। अनंत बार होगा पात्रा लिया, सुनियो तो है, इस जीव ने अनंत बार होगा पात्रा लिया, इन्हें अनंत बार साधु बना, मेरु पर्वत जितना होगा पात्रा लिया, कई करियो। हमने भी अनंत बार दीक्षाएं ली है, और जिसका त्याग होना चाहिए था उसका त्याग नहीं हुआ। अंतर के परिणामों का, ये गतियां परिणामों पर टिकी है, हमारे परिणाम, जिसको आगम में अध्यवसान कहते हैं। अध्यवसान का अर्थ भीतर के परिणाम। और वर्तमान में तुम ऑब्जर्वेशन करो, महारा मुंडो क्यों न मत लगाते, खुद अनुभव करो कि पाप परिणामों से कौन मुक्त हुआ है। और भगवान के शासन के हैं, हम लोग कहते हैं
एकाग्रता मेरी भंग हो रही है। तो अनंत बार पाप क्रियाओं का त्याग किया, पुण्य क्रिया भी जबरदस्त करी। पुण्य क्रिया, पुण्य क्रिया से मोक्ष नहीं होता। पाप पुण्य से परे जो हमारे परिणाम है, जिसको धर्म कहते हैं, उससे मुक्त हुआ जाता है। अब जो कोई वितराग मार्ग पर चल रहा है, महावत बनकर ध्यान आदि साधना करता हो, वो आगे बढ़ रहा है कोई चीज, तो मोक्ष जाने में उनको उनका ये शरीर काम कर सहयोग देता है। व्रत महाव्रत सहयोग देते हैं, ये पुण्य है। पर पुण्य तुम्हारे साथ तब तक उदय में, जब तक आप 14वें गुण स्थान तक नहीं पहुंचे, उसके बाद सब छूट जाता है। पुण्य रो सहारो लेना पड़ेगा। फल को करना है तो आटा में पानी नेकड़ो पड़ेगा। माँ तो ढक्कन थोड़ी पियो, मैं तो पूछो मैं हमारा ध्यान ही कोई नहीं बटी ने। रोटी बनाना है तो आटे में पानी नाकनो पड़ी, मठावनो पड़ी। फल को बटनो पड़ी, पाछे तवा माते नेकड़ो पड़ी। क्यों? तवे पर क्यों डाला जाता है? ए लुगाए ना मालूम है। तवे पर रोटी डालते कि नहीं डालते? किसके लिए? हाँ, ठीक है, सेकने के लिए। किने सेको हो? तवा ने सेको, रोटी के हाथ में सेको, सब सीख ही रिया है सब। तवे पर रोटी डाली है क्योंकि उसमें पानी रहा, और वो रोटी आटा खा के पेट दुखेगा। रोटी में जितना जितने अंश में पानी थे, वो पानी को निकालना पड़ेगा। और थोड़ो बच्चो खचो पानी के तो वे खीरा मत निकता या गैस मत है। पर थोड़ा भी अगर पानी रहा रोटी में तो कहला फल को कच्चो घणो है। पर अगर फल पानी काढ़ना ही पड़े तो पानी नाक्यो क्यों? दो बात है। पानी जब निकालना ही पड़ता है तो पानी डाला क्यों? ये पानी है हमारा पुण्य कर्म। पुण्य का आधार लेते हैं, पुण्य का आधार लेना ही पड़ेगा। और पुण्य जैसे पानी निकाल लेते हैं, ऐसा पुण्य भी निकाल लेते हैं। और मुक्त पाप पुण्य से परे वो आत्मा मोक्ष में जाती है। समझ में आए उदाहरण? थोड़ा लोक व्यवहार का उदाहरण। तो हमें पुण्य की आवश्यकता है, पर पुण्य पर ही टिके नहीं रहना। पुण्य से सब कुछ मिला है तो वितराग मार्ग की साधना करने के लिए है। और ये देव चार कारणों से देव गति मिलती है। तो दूसरा आया कि सराग संयम, पाप परिणामों से मुक्त होना पड़ेगा। और ये सराग संयम था गौतम स्वामी को। सराग संयम, संयम तो लिया हुआ पर प्रभु के प्रति राग है। राग है। राग कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है राग? जल्दी बोलो। हाँ, कौन सा? गयो तो यू निकल जाओ। राग दो प्रकार का है, ध्यान दो। थोड़ी सैद्धांतिक बातें बताओ। राग दो प्रकार का है। जो संसारियों के प्रति क्या है, वो अशुभ राग है। संसारियों के प्रति जो राग एंड अटैचमेंट, प्रेम करते हो, वो अशुभ है। और जहां राग है वहां द्वेष भी है, ये भी वितराग वाणी के है। और देवगुरु धर्म के प्रति जो राग होता है वो शुभ राग है। शुभ राग है। देवगुरु भगवान गौतम स्वामी को भगवान के प्रति शुभ राग था। संसार का राग तो छोड़कर आ गया शुभ राग और शुभ राग। तो भी प्रभु कहते छोड़ दे, कारण पाप और पुण्य, राग और द्वेष, ये जो दोनों ही है, ये आश्रव है, कर्मों को लाती है। कर्माश्रव, पापाश्रव, पाप के द्वारा कर्म आ जाए, और पुण्याश्रव, पुण्य के द्वारा कर्म आ जाए। एक अशुभ है, एक शुभ है। शुभ भी छूटता है, पहले अशुभ को तो छोड़ना पड़ेगा।
छोड़ना ही पड़ेगा पुरुषार्थ हमारा हो, और शुभ में आना पड़ेगा देव गुरु धर्म के सानिध्य में। पर आगे चलकर प्रभु कहते हैं मुझे भी छोड़ दे। तो गौतम स्वामी कहे इतना बड़ा संसार हमारा रिश्तेदार तो छोड़ा है ना, बे मन ही छोड़। तो मोक्ष मार्ग में ये भी छूटना है। पुण्योदय में आपके पास सारी चीजें हैं, मनुष्य जन्म आयु क्षेत्र किससे मिली, और साधना भी किसी से की जाती है। साधना के लिए सहयोगी पुण्य है, पर पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता। कईयों की धारणा पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य से शुभ का बंध होता है, और वो शुभ है मनुष्य जन्म या देव गति, मनुष्य गति और देव गति, कुछ 3 इंच भी है। तो दोनों से जो जीव मुक्त होता है, मुक्ति की यात्रा वो करता है। और यहां फरमा रहे पहले पाप परिणामों से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा संयमा संयम, संयमा संयम, संयम असंयम जिसके पास है, संयमा संयम, संयम है असंयम भी है। कोई उदाहरण? संयमा संयम किसको कहते? क्यों लेट करी थी? कई कारण कतरो अध्यात्म चलिए गए। थाना हित में कह रही हूं कि जिन्हें अच्छी जिज्ञासा है। संयमा संयम, कभी संयम में कभी असंयम में। अभी बोलो। हाँ, कभी संयम में कभी असंयम में। कौन बता रहे हैं? अभी सामयिक में हो, उसके बाद तुम असंयम में रहोगे। संयम और सामयिक पूरी करके असंयम, ये है संयम असंयम। तुम्हारे 12 व्रत कभी संयम में कभी असंयम में, कंदुव्यमती वेण में, कभी थोड़ा करो नहीं करो नहीं मनसा वैसा कैसा, तो अनुमोदन तो हमारे लिए है। मैं भी थाना साथ आई गया। संयम असंयम, कभी संयम में है कभी असंयम में है, वो है संयमा संयम। यानी संयमा संयम यानी स्थूल पाप से मुक्त हुआ है। स्थूल जो समझ में आ रहा है, स्थूल पापों से मुक्ति की है। स्थूल पाप से निवृत्त तो हुआ है, पर सूक्ष्म पाप जो अंदर पड़े है, सूक्ष्म उससे मुक्त नहीं जाता है देवलोक में। और देवलोक में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। देवलोक में जान के पैसा रुपया थोड़ी देना पड़े। जो चेयर चाहिए थाने प्रधानमंत्री, तो पहले इतना कोट रुपया रखोगे तो थाने कॉन्फ्रेंस में चेयर बिके नहीं बिके? प्रकाश जी कई खोल कई बोल रहा, मैं तो एक करीब पोल ही खोल दूंगा। ओ थाने अज्ञान में रखे है। तो जो तीसरी जो बात कर रहे हैं, बाल तप। ये बाल तप है भौतिक या लौकिक लक्ष्य से तप कर रहा। तपस्या बड़ी बड़ी करे तो स्वागत तो कितनी चीजों करे, कोई सोनारी बेंटिया, कोई सोनारी चेनान, कोई भारी भारी चीजा, और बीर वास्ते तपस्या करे घना। तो ये बाल तप है। समझ में आया बाल तप? और जिसने बाल तप किया है कि समाज हमारे स्वागत करेगा, हमारा परिवार वाले प्यार वाले माय वाले आए, माय का लिए ना या स्वागत करेगा, कोई सोना नहीं चिन्ह कोई, और ये सब बंद कर दो, फिर देखो कितने तप होते हैं। बात सही, ये बाल तप है, ये मोक्ष मार्ग का तप नहीं है। इसमें डिमांड रखी है, बात रखी है, अतरा लोगा में हमारा स्वागत होला, तूने बिगाड़ दिया, तप बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया पूरा। पर्यूषण में भी लॉटरी खोलाने का कारण यही है कि टाबरिया भी आएगा, तो टाबरिया बख्शिश आया, वो तो थोड़े लालच देना पड़े ताकि उन्हें धीरे धीरे कभी कभार कोई अच्छी बात समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी तपस्याओं के साथ उनका स्वागत, कोई पदधारी आएगा तो पधारो से आ गए, क्यों कई कारण है। अगर कॉन्फ्रेंस के कोई अध्यक्ष यहाँ आ जावे तो मारा अध्यक्ष तो पहले जालो टेले बने। अच्छा हाँ, वो भी तो गलत है। અને આવી करना है मंगल पाठ रटे हमने पधारो स्वागत, ए मारा भाया सब आयोड़ा पहले बना कहिए, स्वागत तो इन लोगों का होना चाहिए। अन पदाधिकारी कितने सही है कौन कह सकता है? कह सको पदमाते बेटे भी उंदा सुंदा काम करे दिल्ली में, ज्यादा नहीं खोलू मैं पोल,
इतना मैं समझा। हाँ, आज्ञा दो तो खोल दो, मैं कह दियो प्रकाश जी पियो मने। हाँ, करूं, खोलू? अध्यक्ष महोदय पत कई मत यार अर्चना जी हूं बोलिया है तो को बोलिया पहली। दूसरी, होटेल में 5 स्टार होटेल में जाने भोजन करें थे वना स्वागत करो आके आवश्यक कई आवश्यक स्वागत होना त्यागी वृत्ति का। जो त्यागी है, जो वृत्ति है, भले श्रावक बने थे, त्याग है। कम से कम सामय का पाठ भी आवे, पैसा लारे लारे पद विद्या। दिल्ली के भी पद जाता है वो चेयर कॉन्फ्रेंस में 3 कोट 5 कोट। हाँ बोलो, वो देखो मन तो घर बैठे समाचार मिले, यह हकीकत है। तो कैसे श्रावक है उनको, अरे माना माँ बाप है, मैं कैसे बोला अम्मा पियोरो, काय का अम्मा पियोरो है समाज माना अम्मा पियोरो है नहीं। हमारे माँ बाप नहीं, हमारे माँ बाप हमारे गुरु नहीं, बाकी कोई नहीं। पर वो योग्यता नहीं है कि साधु संतों के माँ बाप बनने की योग्यता किसके पास है, बताओ किसके पास है। हमारे समय था ना अम्मा पर, क्यों शास्त्र में लिख जो थानी मजा आएगी, मैं थाना माँ बाप थे, माना माँ बाप मैं थाना माँ बाप तो नहीं हमारे माँ बाप। कोई त्यागी हो, कोई वृत्ति हो, उनका स्वागत करना तो मैं भी मानती हूँ ये त्यागी है, उनका बहुमान होना चाहिए त्यागी वृत्ति का। कारण तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 कारण में एक कारण है, वो भी एक कारण। तो कोई बाल तप करता है कुछ पाने के लिए, तेला वाला ने चांदी रो सिक्को, मांस खाने वाला ने सोनारी चेन तर लाइन लाग दी मांस खाने, पर वो मांस खाने भी असली है कि नहीं शंका है। यहाँ तपस्या 75 बाहर जाए रात में होटल में खाता है, ऐसे मैंने पकड़े हैं, मैंने पकड़े हैं। वो कटोई मंठा ने मैं तो पकड़िया, और मैंने संघ को इशारा भी कर दिया था ये खोटा है कर। कारण जिस बहन ने तपस्या के टाइम घर जाती थी, रसोई करती थी, एक बहन को भेजा जा पीछे देख क्या क्या करती है, वो डाउट आया था। फिर उसको कहा अभी तुम्हारे 24 तक आ गया, यही सोना, आगे घर आना जाना नहीं। दूसरा दिन ही कोई जो मना प्रॉब्लम कहीं मैं थाना लाइन बैठा है जो प्रॉब्लम है, पोल खुलती है। कई तपस्या ऐसी मिली जी हाँ यहाँ पचकान करे, ओ इन्हें क्या देना चाहिए कि 2 जूता देना चाहिए। खोटी तपस्या समाज का लूट रहे, तुम लुटा रहे हो, तुम्हारे जैसे अज्ञानी और कौन है। स्वागत होना तो भले ही वो पुण्या शराब जैसा कोई गरीब भी हो, पर त्यागी वृत्ति है, उनका स्वागत होना और उनको अध्यक्ष बनाओ। है कोई ऐसा बनाने वाला? कौन? मैं तो थाने इशारा दिया, समझदार ने इशारा ही काफी है। काय किन वास्ते घूमे हटने उठने, नहीं घूमना चाहिए। भले तेला करो तो एक जगह दर्शन करना तो बाद में ही कर सके ना, पारणा करिया पचे, पर जगह जगह स्वागत मिलता है। पर अर्चना जी कहते अनुमोदना, काय अनुमोदना करूं। हाँ, मैंने पूछता कि थानी दीक्षा है, मेरे को मालूम नहीं अभी। लोग कह रहे दीक्षा है, तो मुझे तो मालूम था मेरी दीक्षा है। जब तक करेमी भंते का पाठ मुझे नहीं मिलता तब तक मेरे दीक्षा का कोई निर्णय नहीं। लोगों को ये कहती, करेमी भंते का पाठ जिस समय मेरे गुरुदेव मुझे देंगे उस दिन मेरी दीक्षा समझ। और मेरे संसारी परिवार ने भी शक किया था ये दीक्षा ले, पर मेरे रहने में उस समय अप टू डेट बहुत थे। लोग कहते कई दीक्षा ले, मैं समय बता ले नहीं ले, थाने कोई तकलीफ है, मैं कहीं बाजार में थोड़ी क्यों मैं दीक्षा ले करके। और जिस दिन मैं घर से निकली, जिसने कहा था थे कोई दीक्षा ले, मैं जा रही हूँ दीक्षा, इतनी रो पड़ी वो। अब कई करने के वास्ते बोलो, बाल तप करके हो सकता है कोई देवगति में जावे, और उसके बाद आगे वे फरमा रहे हैं अकाम निर्जरा, बिना इच्छा का दुख सहन करना। बिना दुख कौन सहन कर सकता है? दुख किसको चाहिए? दुख तो चाहिए नहीं, पर दुख सहन कर रहा है, चाहिए नहीं। अकाम निर्जरा करते करते जीव यहां आया है, इच्छा के थोड़ी आया।
वो तो अकाम निर्जरा में थोड़ा बहुत पुण्य मिल गया तो यहाँ से आए अकाम निर्जरा करते बिना इच्छा की कर्म निर्जरा। जैसे कोई जीव बोरडी से आया, वो वनस्पति मोरा देव माता वहीं से आई है। अकाम दुख को शांति से सहन किया, कुछ नहीं, नो प्रतिक्रिया, नो रिएक्शन। दुख को सहन करता करता काम निर्जरा करता करता जीव यहाँ आया है। अभी यहाँ अकाम निर्जरा नहीं, यहाँ सकाम निर्जरा, इच्छा पूर्वक कर्म की निर्जरा, इच्छा पूर्वक। जैसे व्रती महाव्रती बनना, इच्छा पूर्वक बनना है। तो ये एक फरमा रहे हैं, अनिच्छा से या किसी के दबाव से, पराधीनता से। थाना नौकर चाकर भी पराधीनता से काम करे, थाना प्रेशर है ना, ये तो काम करके जा, ये तो काम, जबकि रोसम भोजन को टाइम आ गया है और अतरो काम करके जा, टाइम भोजन का हुआ है और इतना काम करके जा, मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी दशा आदिनाथ भगवान जैसी होगी, आहार नहीं मिलेगा जल्दी, भूखा मरना पड़े। एक आदिनाथ के ऊपर ये घटना घटती थोड़ी है, सभी पर घटती है। तो पर नौकरा टाइम छोड़कर भी बिना कनु काम कराए ले और उन्हें भोजन जो समय उन्हें टाल दियो, खानी भी वही दूसरे आगे तैयारी है। जैसे तीर्थंकर की हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? राग एक तो है अशुभ का और दूसरा है शुभ का, दोनों ही त्याज्य है। पिंजरा लोहे का हो चाहे सोने का हो, ज्ञानी तो उसको पिंजरा समझते हैं और हम पिंजरे में बंद हैं, चार गति के पिंजरे। सोने का भी पिंजरा हो तो ज्ञानी तो पिंजरा ही देखते थे, बोला तो सोनो देखो लो, सोनो थे देखो लो, लोहर सोना है, लोहर पिंजरे। कोई सोने में अटक गया, कोई बाहर कचरा में अटक गया, अटक तो गया है काम। और जिसने अकाम निर्जरा करते करते यहाँ पर आया है, तो तुम्हारे लिए परमात्मा कह रखे हैं, दुल्ले है खलु मानुष से भर, दुर्लभ है। इसकी चर्चा यथा समय जरूर कहूंगे मनुष्य जन्म के लिए। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि जिसने इन बातों को स्वीकार किया है, कौन से कि भाई सराग संयम, 5 परिणामों से मुक्त हो, संयम संयम, कभी संयम में कभी असंयम है, कभी पापों से मुक्त होकर कभी बाल तप करते हुए थोड़ा बहुत जो पुण्य कमाया है वो देवगति की जाने की तैयारी। जाएगा ये नियम नहीं, प्रभु जाएगा, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, उसमें क्या। और ये राग ही खतरनाक है। राग यानी आसक्तियां, आसक्ति थोड़ी सी भूल गड़बड़ कर जाती है। गोभद्र सेठ का बेटा शालीभद्र जी, शालीभद्र जी नाम सुनिए। कई भवा के पहले मुनिराज ने खीर बेराई थी और तो आयुष्य पूरा करके ठाया। शालीभद्र के भव 99 लाख भवों की पहले की बात है, ये भवों की बात। और शालीभद्र उसके उनके लिए 99 लाख ने वो वहां से उठे और सीधे यहाँ आए। गोभद्र के उत्कृष्ट परिणाम के मुनिराज को भी दूं करके ते थाली में तो बैठना कभी विचार कर, कोई संत मुनिराज आवे, कोई त्यागी वीरती आवे तो मेरे थाली में आ जाओ वे आहार का दान में उनमें देऊं, मन में आवे कभी? यह हमारी परंपरा है, यह हमारी पवित्र क्रियाएं है। थाली में बैठे कोई मुनिराज पधारे, आहार दान दो, मेरे हक का है मेरी थाली में, मेरे लाग सामने रखा तो मेरे हक का मैं इसमें दूं। पर थाली में थाना नींबू, कच्ची ककड़ियां, कच्चा टमाटर, नमक थाली में और कच्चो पानी वटे पड़े, ये भावना नहीं भा सको। प्राशुक आहार चाहिए थाली में जो लेने योग्य है। पर जिमंडरा कव एक कव लेना पहले जीवों के प्रति भी तुम धन्यता व्यक्त करो कि जिनके कारण तुम्हारे थाली में रोटी आई है, चाहे वो वनस्पति काय हो, चाहे अपकाय हो, चाहे तेवकाय हो, चाहे वायुकाय हो, उन 6 काय जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो कि मेरी थाली में भोजन आया, इसमें अंक की महानता है। कौन करियो बताओ, कभी करियो, सोचो कभी इस बारे में। थाने कोई बताइए भी नहीं रेला, थाने में दोस्ती नहीं ठहरा, उनसे बताया कम थे भी कभी पूछा नहीं।
कितने कितने जीवों के उपकारों के नीचे हम दबी। मेरे आत्मा, ये उपकार चुकाने का एक ही कि या तो व्रती बनो या महाव्रती बनो। व्रती बनो तो कुछ खुला है एक इंद्रिय, और महाव्रती के लिए कुछ खुला नहीं। 6 के 6 जीवों की रक्षा का कारण बनता है, तब कोई थोड़े जीव का उत्थान का कारण बनता है। शाली भद्र जी जो गोभद्र सेठ का बेटा, राजगृह में इनके जैसा कोई धनवान नहीं था, और जिसकी साहिबी देखने श्रेणिक महाराज आए थे। श्रेणिक महाराज थानी साहिबी देखने कौन आवे? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, चोर डाकू नहीं आवे। ले जाओ, लूटन ले जाओ। मैंने गजेंद्र त्यारे घनी बार चोरिया हुई गई, ले गयो तो तुम समझते धन मेरा है। महापुरुषों ने धन को वेश्या की उपमा दी है। वेश्या, ज्ञानियों ने, हम नहीं दे सकते। वेश्या की उपमा दी, वो किसी एक की हुई नहीं। तुम्हारा लक्ष्मी तुम्हारी एक की हुई क्या? वो तो कितना ही घर फिर फिर के पाछे आई है। हाँ क्यों जिनवाणी को दीरू है नहीं, थोड़ी देर बेटो छोड़ू तो थाने पैसा मोजे ने। तो वहां पर शाली भद्र जी 32 रानियां थोड़ी कौन, और सबके घर का जो दहेज था, और कोमल काया थी शाली भद्र, कोमल काया, और रमणियों के साथ अपने महलों में बैठे हैं। और श्रेणिक महाराज चर्चा सुनी तो वहां साहिबी देखने के लिए आए हैं। साहिबी थाना बंगला ही मोटा मोटा रहेला, पण ये भी हो सके सारे तुम्हारे पैसे से नहीं है, बैंक से लोन लिया भी होगा तो थानों को तो आएगी। कभी बैंक का लोन, कभी किसी रिश्तेदारों से ब्याज से लिया घर बनाए, और मारो घर, थानो घर कटवाया। कदे थानो घर वो जब अपनी कमाई से बनाया हुआ है, अपनी कमाई से। यही तो दुखना है सारा। तो शाली भद्र जी वहां अपने महलों में बैठे 32 रानियों के साथ, और सारी सुख सुविधाएं है। कोई जल पिला रही है, ठंडा जल, कोई पंखा चला रही, कोई गीत गा रही है, कोई वाद्य बजाए, मनोरंजन के साधन सारे वहां इकट्ठे हैं। और इधर श्रेणिक महाराजा देखने के लिए आइए तो पिताजी ने आवाज दी, शाली भद्र। हाँ पिताजी, नीचे आओ। क्यों? राजगृह के नाथ तुम्हें मिलने के लिए आए। राजा, राजगृह का राजा श्रेणिक मिलने के लिए आए थे। और शाली भद्र जी उतरे, राजा श्रेणिक ने गोद लिया, गोद में बिठाया। राजगृह का सबसे बड़ा धनवान बिन वे कांटा चुभी चुभन लाग गया। हाथ, महाराज का हाथ कांटा। माँ ये कौन है? शाली भद्र को पूछा, माँ ये कौन है? ये राजगृह के नाथ है, ये राजगृह के नाथ है, मेरे भी नाथ है। उन नाथ से ऊपर चढ़ जाऊं मैं, हमारा कोई नाथ न हो। और वितराग बड़ी अनाथ होने के, जिसका कोई नाथ नहीं ऊपर, वो सिद्ध शिला मोक्ष। और वहां पर मेरा भी अभी कोई मालिक है, मेरा भी कोई अभी नाथ है, इससे क्या रहना। वही निर्णय कर लिया, एक एक को छोड़ते गए हैं। कितनी को खनकने कितनी है ईमानदारी। कोई गांव में रहे, कोई गलिया रहे, कोई बाहर गांव भी रहे, माथुरी भचड़ा मारता है लारे जावा दिखने। प्योर माल है वितराग मार्ग का, प्योर। और उधर पता लग गया बहन को, सुभद्रा बहन को पता लग गया मेरा भाई दीक्षा की तैयारी कर रहा है, और रोज एक रानी छोड़, एक एक रानी को त्याग रहा, और अपने पति को स्नान कराने वाली वो सुभद्रा, उसकी बहन। और हमारे कई नाम धन्ना, धन्ना, उसकी आंख में पानी थे पत्नी के, और पानी, गर्म पानी उनके तन पर पट रहे थे। क्या बात है, गर्म पानी कहाँ से आए थे? आंखों में से रोने का कारण क्या है? क्या है रोने का कारण? क्या कहूँ प्राणनाथ, मेरा भाई एक है मेरे पीहर में, और रोज एक पत्नी छोड़ रहा है, एक एक पत्नी छोड़ रहा है दीक्षा के लिए। क्या एक एक छोड़ना, एक साथ छोड़ देना? ये बाणारा तीर घना खतरनाक रहे, घना खतरनाक। क्या एक एक छोड़ता है? एक साथ छोड़ देना, छोड़ना ही है तो। और उस पर सुना सुभद्रा कहती बोलनो घणो सोरो है,
बोल लो घणो सो ने त्याग न ठा पड़े, सर को बाजू में शूरवीर की तरह निकल पड़े। एक कायर नीचे उतर, साला जी ने कहे कायर नीचे उतर, एक एक क्या छोड़ रहा है, चलो। साड़ा बेनी दीक्षा ली दोनों ने और पहाड़ों पर पादोपगमन संथारा किया। कौन सा संथारो, किने कहो पादोपगमन संथारा किसको कहते हैं? जैसे वृक्ष की डाल जैसे पड़ी उसी कंडीशन में, जरा भी हिलना डुलना कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा है, यानी पापड़ी भी बंचालू नहीं है, सचेष्ट है, जीव है पर निश्चेष्ट जैसे पड़े, वो पादोपगमन संथारा, वो आसन ठीक है। पादोपगमन संथारा लिया और शाली भद्र जी के माता जी भी वहां दर्शन लिया। कंवर साहब एक बार तो देख लो, कंवर साहब एक बार तो देख लो, पच मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं आऊं। धन्ना ने आंख नहीं खोली, स्वयं पर पूरा नियंत्रण। और फिर के बेटा शालीपुत्र एक बार देख ले, मैं तेने जन्म दियो हूं, ते दीक्षा ली अच्छी बात है, पर एक बार तो देख ले। काफी समय तो आंख नहीं खोली, और जैसे ही माँ ने कहा एक बार आंख खोले देख ले तो कोई फर्क पड़े, छोटे आयुष्य पूरा करके देवगति में जा सकते, 33 सागर की उम्र पाई है, उनके पहले हम मोक्ष जा सकते हैं, शालीभद्र जी के पहले भी हम मोक्ष जा सकते हैं। तो ज्ञानी जी कह, ये घटनाएं, ये आदर्श कहानियां हमारे आदर्श जीवन के बनाने के लिए, खाली आदर्श सुनने के लिए नहीं होता, पाने के लिए होता है। देवा बान्यो पर लोभ संज्ञाना छूटी, हीरा मोती ने बीजी, हीरा मोती ने देवी बिजारी लूटी। वहां भी लूटपाट है, कोई करी लुगाई ले लेन जा पर कोई करी देवी नहीं लेन जा, उठे के छुट्टी है, सबसे ज्यादा लोभ है वहां पर। देव बान्यो पर लोभ संज्ञाना छूटी, हीरा मोती ने देवी बिजारी लूटी। मार मळियो इंद्र नो त्यारे प्रभो, मार मळियो इंद्र नो त्यारे प्रभु, नक्की करियो के देव गति ना मळे। बहुत गहरी बात है, बहुत। प्रभु प्रमाद मारो दूरा करो, फरी मानव नो जन्म मळे ना मळे। मने पापी ने पार उतारो हवे, फरी मानव नो जन्म हवे ना। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तो ही, मेरी भक्ति तो ही, मेरी शक्ति तो ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की